हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 23 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न रहेगा, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ हम जीके जीएस क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, तो जीके जीएस क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो इतने क्लास को जो है हमें पढ़ने में 20 से 25 मिनट लग जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे साथ 20 से 25 मिनट जुड़े रहें, जिसमें हम इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर सकें। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं 23 अगस्त के करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा करी है? इजराइल, ब्राज़ील, रूस, चीन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील से। इसकी व्याख्या देखें तो थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ, इसकी व्याख्या देखें तो अभी सोशल मीडिया एक्स ने, जिसके मालिक एलन मस्क हैं, इन्होंने ब्राज़ील से अपनी सेवाएं निलंबित करने की घोषणा कर दी है। किसने करी है? तो एलन मस्क ने, जिनकी कंपनी है एक्स। इन्होंने कहा है कि जो ब्राज़ील का सुप्रीम कोर्ट है, इसने आदेश दिया था और हम उसी आदेश का पालन कर रहे हैं। तो हमारा जो सोशल मीडिया ऐप है एक्स, इसको हम कहाँ से निलंबित कर रहे हैं? ब्राज़ील से निलंबित कर रहे हैं। तो इसे याद रखेंगे। एक्स कहाँ से निलंबित हो गया है? तो ब्राज़ील देश से निलंबित हो गया है। ब्राज़ील की राजधानी की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी का नाम है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं उसे फेजेंडा कहते हैं, और जो कॉफ़ी बंदरगाह होते हैं उसे सेंटोस कहा जाता है। ब्राज़ील जो है 2024 का जो G20 सम्मेलन है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पूछे कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 को। किस जगह पे? तो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रीति सूदन जी को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। वो WWW, इसकी खोज अगर पूछे किसने करी थी, तो टिम बर्नर्ली ने की थी। सॉरी। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा करी है? तो किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा करी है? क्रोएशिया, जापान, इटली, ब्रिटेन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्रोएशिया ने करी है। इसकी व्याख्या देखें तो क्रोएशिया जो है 1 जनवरी 2025 से 12 महीने में से 2 महीने सभी के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है। तो क्रोएशिया देश 1 जनवरी 2025 से अपने देश के सभी नागरिकों के लिए 2 महीने सैन्य सेवा कार्य प्रारंभ करने की घोषणा करी है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इसने बताया है कि यूरोप में देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है। तो इसी संघर्ष के बढ़ते तनाव को देखते हुए कि कहीं कोई अगर इसी तरह का कंडीशन अगर क्रोएशिया पर आ जाएगा, तो इसीलिए सभी देश, जो हमारे देश के सभी नागरिक हैं, इनको सैन्य सेवा देना अनिवार्य है। 1 साल में 12 महीने में से 2 महीने जो है ये सैन्य सेवा देने वाले हैं। तो ऐसा किसने किया है? क्रोएशिया ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को बढ़ते हुए ऐसा इसने किया है। अगर इस तरह का बात करें कि अपने ही देश में सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कितने देशों ने कर दिया है? तो 11 देशों ने ऐसा किया है, जहां पर पुरुष महिला चाहे वो सेना में हो या ना हो, उन्हें तब भी देश के लिए सेवा देना अनिवार्य है। तो इस प्रकार के 11 देश हैं। कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। रूस है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, तुर्की, ईरान, और अब कौन बन गया है? अब क्रोएशिया भी बन गया है। मुद्रा यूरो मुद्रा को अपनाने वाला नवीनतम देश पूछे कौन सा है? तो यूरो मुद्रा को अपनाने वाला नवीनतम देश है क्रोएशिया, और यूरो मुद्रा को अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश बन गया है। यूरो अगर पूछे कि इसकी राजधानी क्या है, तो क्रोएशिया की राजधानी है जग्रेब। बाल्टिक देश में 3 देश शामिल हैं। कौन कौन से 3 देश शामिल हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। नेक्स्ट हमारा है नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश में कौन कौन से देश हैं? तो नॉर्डिक देश में 6 देश हैं। एक तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और फेरो द्वीप। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महिला निदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है?
तो भारतीय सेना में महानिदेशक पद पर बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो साधना सक्सेना नायर जी हैं। हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिमल नाथवानी जी हैं। पहली भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित होगी? तो यह चेन्नई में आयोजित होगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान के साथ किया गया है। भारत और जापान ने अभी हाल ही में समझौता किया है किस मुद्दे पर? तो ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया गया है भारत और जापान के बीच में। भारत की तरफ से इसमें किस मंत्रालय ने भाग लिया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भाग लिया है। और अगर पूछे कंपनी कौन सी भाग ली है, तो सेबकॉर्प इंडस्ट्री की कंपनी इसमें भाग ली है। तो भारत की तरफ से कंपनी कौन सी है और मंत्रालय इन्होंने भाग लिया है। तो याद रखेंगे किसको लेकर समझौता किया गया है? तो ग्रीन अमोनिया निर्यात को लेकर भारत और जापान के बीच में समझौता किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है, इस समझौते का लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया का उत्पादन किया जा सके। तो 5 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है भारत के द्वारा। तो इसके लिए एक समझौता किया जाता है ग्रीन अमोनिया, इसके बीच जापान और भारत के बीच में यह समझौता किया जाता है। यूरिया का फार्मूला पूछे कौन सा है? तो यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2। यह इसका यूरिया का फार्मूला है। अमोनिया का फार्मूला क्या है? तो NH3 अमोनिया का फार्मूला है। पब्लिक टॉयलेट से जो तीक्ष्ण गंध आती है उसमें कौन सी गैस होती है? तो वह अमोनिया गैस होती है। फ्रिज में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया है। और यूरिया की खोज पूछे किसने करी थी? तो व्हीलर ने करी थी। अमोनिया बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो अमोनिया बनाने की विधि को हैबर विधि कहते हैं। हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ है। हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो कमला हैरिस हैं। और इनके विपक्ष में कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो दोनों को याद रखेंगे, पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन है? तो कमला हैरिस हैं और उनके विपक्ष में डोनाल्ड ट्रंप हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेजॉन वनीकरण लिंक्ड आउटकम बॉन्ड किसने जारी किया है? WWF, IUCN, WB, WTO। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, WB ने यह जारी किया है बॉन्ड। इसके बारे में देखते हैं। अमेजन वनीकरण लिंक्ड आउटकम बॉन्ड अगर पूछा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। कितने वर्षों के लिए? तो 9 वर्षों के लिए यह एक बॉन्ड जारी किया गया है WBI के द्वारा। और अगर पूछे इसके लिए फंड कितना जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा, तो 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी किया गया है। तो योजना को याद रखेंगे, अमेजन वनीकरण लिंक्ड आउटकम बॉन्ड अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है विश्व बैंक के द्वारा 9 वर्ष के लिए। और पूछे इसके लिए कितना फंड जारी किया गया है, तो 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है जारी किया गया है। विश्व बैंक का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और इसकी स्थापना पूछे कब किया गया था, तो विश्व बैंक की स्थापना की जाती है 1944 में। और इसी के साथ साथ ही 1944 में IMF ये भी संगठन स्थापित किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना पूछे कब की जाती है, तो 1944 में किया जाता है। और दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। और वर्तमान में पूछे WB यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा अध्यक्ष हैं। बाकी के तीनों ऑप्शन सॉल्व करते हैं। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना 1961 को होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 को होता है और इसका मुख्यालय भी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और IUCN के द्वारा रेड लिस्ट जारी किया जाता है। अभी जो है हाल ही में मैंग्रोव वनों के लिए रेड लिस्ट जारी किया गया है। WTO इसकी स्थापना पूछे कब की जाती है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया जाता है। इसकी महिला वर्तमान अध्यक्ष हैं नागोजी ओंकाजा इबेला और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 23 अगस्त को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यह कब मनाया गया है? तो यह आज की तारीख 23 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा और यह पहली बार मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 जो है इसको जो है कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को, और ये 14 जुलाई को जब लॉन्च किया गया था तो इसके बाद 14 जुलाई से 23 अगस्त को यह चांद के यानी मून के साउथ पोल पर लैंड किया था। और जिस जगह पे लैंड किया था तो चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। ये आपको याद रखना है। तो 23 अगस्त को हर साल इसीलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अब से मनाया जाएगा। इसका अगर कुछ आयोजन कहाँ किया जा रहा है तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मुख्य अतिथि बनाई गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इसकी मुख्य अतिथि बनाई गई हैं। और इसका थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम रखा गया है चांद को छूते हुए समाज को छूना, यह इसकी थीम रखी गई है। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था चांद के साउथ पोल पर। 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था, इसलिए हर साल अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ये आपको इतनी पॉइंट याद रखना है। अगर पूछे चंद्रयान 3 को, ये चंद्रयान 3 को अगर किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था तो रॉकेट का नाम देख लेते हैं, LVM-3M4। इस रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया था। LVM-3M4 रॉकेट से जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई को लैंड कब किया था चांद के साउथ पोल पे? तो 23 अगस्त को लैंड किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल को व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? तो HT बासमती चावल को अनुमति दी गई। हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो यह 7 अगस्त को मनाया गया है। 7 अगस्त को जो ही क्या मनाया जाता है, और भाला फेंक दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो बी रेडी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह जारी किया जाएगा WB के द्वारा, यानी विश्व बैंक के द्वारा। छठा प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश बन गया है। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह मध्य प्रदेश बन गया है, और यहाँ के CM है मोहन यादव जी। और बात करते हैं अभी जो है राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने ई-समन पोर्टल लॉन्च किया था चंडीगढ़ से। तो अगर बात कर लेते हैं कि ई-समन पोर्टल को भी लागू करने वाला अगर देश का पहला राज्य पूछे कौन है, तो वह भी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो राजनाथ सिंह ने ई-समन पोर्टल कहाँ से लॉन्च किया है? चंडीगढ़ से लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया यानी कि न्याय को जल्दी से लोगों तक पहुंचाया जा सके या उन्हें न्याय जल्दी से मिल सके, इसके लिए ई-समन पोर्टल लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ से। और ई-समन पोर्टल को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ई-समन पोर्टल के अंतर्गत जो है 3 नए कानून जो भारत में जोड़े गए हैं, और यह लागू कब से हुआ है? तो यह 1 जुलाई 2024 से यह लागू हुआ है। और इसी को जो है देखते हुए ई-समन पोर्टल लॉन्च किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। प्रश्न हमारा है, भारत की पहली वैदिक घड़ी पूछे कहाँ लॉन्च हुई है? तो उज्जैन में लॉन्च हुई है। वेटलैंड सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजन हुआ है? तो यह भी इंदौर में आयोजित हुआ है। तो ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गोविंद राजन जी को चुना गया है। आप बताएंगे लोकपथ ऐप अगर पूछे किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो ये आपको बताना है लोकपथ ऐप किसने लॉन्च किया है। तो हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गोविंद राजन जी को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो पर्वत कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित किया है? तो लद्दाख में आयोजित किया है। आप सभी के लिए लोकपथ ऐप किसने लॉन्च किया है?
तो यह सड़कों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 7वां प्रश्न है, भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ब्रिटेन, रूस, USA, ऑस्ट्रेलिया। तो भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है USA में। इसकी व्याख्या देखें तो स्टैचू ऑफ यूनियन अगर पूछे किसकी प्रतिमा है, तो यह भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है। और किस प्रकार की प्रतिमा है, तो यह कांस्य की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इस प्रतिमा की ऊंचाई है 90 फुट, ये आपको याद रखना है। और पूछे कि स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो USA का एक प्रांत है ह्यूस्टन प्रांत, जो कि USA में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जो ये भगवान हनुमान की प्रतिमा है अगर पूछे, यह USA की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है। तो USA की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन बनी है, तो भगवान हनुमान की बनी है, जो कि ह्यूस्टन USA में स्थापित की गई है। और किस मंदिर में पूछे इसको स्थापित किया गया है, यानी इसका उद्घाटन किया गया है, तो मंदिर का नाम है श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में भगवान हनुमान की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन को जो है स्थापित किया गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर भगवान हनुमान USA की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो पहली और दूसरी कौन सी है? तो सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ ड्रैगन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा अगर पूछे किससे संबंधित है, तो यह भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। और इसका स्थापना अगर पूछे इसको कहाँ स्थापित किया गया है, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में यह बना है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी प्रतिमा अगर पूछे, यह कैंपगौड़ा महाराज की है और इसको कहाँ स्थापित किया गया है, तो कैंपगौड़ा बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इसको स्थापित किया गया है कर्नाटक में। स्टैचू ऑफ यूनिटी यह किसकी प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी यह सरदार पटेल जी की प्रतिमा है और इसे कहाँ स्थापित किया गया है? केवड़िया अहमदाबाद में इसको स्थापित किया गया है, यानी गुजरात में। विश्व स्वरूपम प्रतिमा अगर पूछे किसकी प्रतिमा है, तो विश्व स्वरूपम प्रतिमा भगवान शिव जी की प्रतिमा है और इसे कहाँ स्थापित किया गया है? नाथद्वारा राजस्थान में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल अब की बार नीरज चोपड़ा जी ने 2024 पेरिस ओलंपिक में जीता है। और कितना दूर भाला फेंका है, तो 89.45 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंक दिया है। जबकि वहीं बात करते हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में। क्या जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था। और कब फेंके थे? तो 7 अगस्त को फेंके थे। इसीलिए 7 अगस्त को हर साल भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर यह सम्मान किस देश का है? तो तिमोर लेस्ते का सम्मान है और यह अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में ICRT गोल्ड अवार्ड के लिए चुनी गई बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना का संबंध किससे है? तो अभी हाल ही में ICRT गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? तो बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना को दिया गया है। और इस परियोजना का संबंध पूछे किस राज्य से है? असम, केरल, गोवा, उड़ीसा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, यह केरल से संबंधित है। तो रिस्पॉन्स अगर बात करते हैं, बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना का संबंध अगर पूछे, यह परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो केरल में शुरू किया गया है। क्योंकि वाटर गेम्स को इस बढ़ावा देने के लिए सर्फिंग स्कूल में भी इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना की शुरुआत केरल में की गई है। और इसी परियोजना को भी हाल ही में IRCT गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो IRCT गोल्ड अवार्ड अगर पूछे किस सरकार को दिया गया है, तो केरल को दिया गया है। और तीसरी बार इन्होंने यह अवार्ड यानी IRCT गोल्ड अवार्ड यह केरल जो है लगातार तीसरी बार यह जीत चुका है। हाल ही में देश का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है? असम सरकार ने लॉन्च किया है। भारत सरकार के द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत ये दूसरी भारत की परमाणु पनडुब्बी है। अगर बात करें पहली वाली कौन सी है, तो INS अरिहंत पहली पनडुब्बी है। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, हाल ही में यूपीआई सर्किल किसने लॉन्च किया है? तो यूपीआई सर्किल अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, एयरटेल पे, गूगल पे, फ़ोन पे, एनपीसीआई। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई सर्किल लॉन्च किया गया है। यूपीआई सर्किल अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का यह फुल फॉर्म होता है। जबकि पूछे यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये दोनों फुल फॉर्म आप सभी को याद रखना है। तो यूपीआई सर्किल ऐप सर्किल अगर पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा या कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो शाहरुख खान हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो आईआईटी मद्रास को मिला है। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है? तो मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज कहाँ हुई है? तो यह हुई है बोधगया, बिहार में इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक गिरीश साहनी का संबंध किससे है? तो दिवंगत वैज्ञानिक गिरीश साहनी का संबंध किससे है? इसरो से, CSIR से, DRDO से या BHU से? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा CSIR से संबंधित हैं गिरीश साहनी जी। इसकी व्याख्या देखें तो गिरीश साहनी जी अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये CSIR के क्या थे? पूर्व महानिदेशक थे। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1942 में की जाती है। CSIR का अगर पूछे अध्यक्ष कौन होता है, तो जो वर्तमान में PM होते हैं वही CSIR के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में पूछे अगर CSIR की वर्तमान महानिदेशक कौन बनाई गई हैं, तो महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। इसकी महिला महानिदेशक बनाई गई हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, इसकी महानिदेशक बनाई गई हैं। अगर बात करते हैं भारत में रक्त का थक्का जमने से रोकने वाली दवा का विकास किसने किया था? तो यह गिरीश साहनी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो गिरीश साहनी जी के द्वारा किया गया था। एक और दवा का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था, BGR-34 दवा। अगर पूछे इसका संबंध किससे है, तो यह मधुमेह की दवा है और इसकी भी खोज अगर पूछे किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी भी खोज की गई थी गिरीश साहनी जी के द्वारा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो किस बीमारी को दूसरी बार जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? तो एमपॉक्स को किया गया है। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो TB सोमनाथन जी को कैबिनेट सचिव वर्तमान में बनाया गया है। किसके स्थान पर? तो राजीव गाबा जी के स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? या फेंक कर मारने वाला बम है, जिससे का नाम रखा गया है गौरव बम। ठीक है, तो जिसको भी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। DRDO की स्थापना पूछे कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछे DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, उसके साथ ललन टॉप प्रश्न जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर थे, और GK GS क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमें ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें, अपने माता पिता की सेवा करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।